ये समय है परमेश्वर के भवन में बोने का। दशांश को निकालेंगे। जो दशांश परमेश्वर का है वो आपका और मेरा नहीं है। आपकी कमाई का जो 10वां अंश है, वो वचन कहता है कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ। ब्रिंग इट टू द स्टोर हाउस, मेरे भंडार में ले आओ। सो कौन सा भंडार? वो भंडार जहां से आप आत्मिक भोजन खाते हैं, वो भंडार जहां से आपको स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है, वो भंडार जहां पे आप हर रविवार हर बुधवार को आते हैं और वहां से आप अपने आत्मिक भूख को मिटाते हैं। वचन कहता है कि सारे दशांश, थोड़े से नहीं परंतु सारे दशांश। पुराने नियम के अकॉर्डिंग लोग 10वां हिस्सा बोते थे, परंतु नए नियम के अकॉर्डिंग हम उस 10वें हिस्से में फंसते नहीं हैं, परंतु हम बोते हैं दया के अनुसार। आज भी अगर आप बोलेंगे पर पास्टर मैं 10% ही बोऊंगा, सो आप अभी भी पुराने नियम में, बहुत अच्छा, आप 10% से शुरू कीजिए, पर जैसे जैसे आपका मसीह लाइफ बढ़ता जाइए आप उसको इंक्रीज करते जाइए और देखिए परमेश्वर एबंडेंस को आपके जीवन में देगा। जैसे हम लोग भी, मैं और पास्टर भी, हर साल हम अपना बोने का जो परसेंटेज है हर साल हम बढ़ाते हैं, और हमने इतने सालों में देखा हमारे घर में किसी भी चीज की परमेश्वर ने कमी घटी नहीं होने दी। वचन कहता है कि मैं, जब तू मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा तो उत्तम, बेस्ट पोर्शन तेरा हिस्सा होगा। सो परमेश्वर बोलता है बेस्ट तेरा हिस्सा होगा। वचन कहता है सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में परमेश्वर के विजन के साथ हम जुड़ जाते हैं जब हम चर्च में आके बोते हैं। सो दशांश आपका चैरिटी नहीं है, बाहर जाके अनाथों को खाना खिलाना नहीं है, बंदरों को केला खिलाना नहीं है, चींटियों को आटा देना नहीं है। वो सब आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु दशांश से नहीं। दशांश परमेश्वर का है, परमेश्वर के भवन का है, और वचन के अकॉर्डिंग हमें परमेश्वर के भवन में लेके आना है। तब परमेश्वर बोलता है जो फाइनेंशियल कर्ज जो आपके जीवन का हिस्सा होगा वो तब कैंसिल होता है जब आप दशांशों में विश्वास योग्य होते हैं। सो फाइनेंशियल कर्सेस को अगर कैंसिल करना है, सो दशांश में विश्वास योग्य हो जाए, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके जीवन का जो फाइनेंशियल कर्ज है, आप बोलते हो पास्टर मैं कमाता तो बहुत हूँ परंतु पता नहीं जाता कहाँ है, वो इसीलिए आपको नहीं समझ आ रहा क्योंकि आप दशांश नहीं बोते हो। अपना 10वां अंश या नए नियम के अनुसार दया के अकॉर्डिंग आप नहीं बोते हो। भजन संहिता 112 1 से लेकर 4 तक, भजन संहिता 112 1 से लेकर 4 तक ऐसा लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। वचन कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। और जैसे आप दशांश को बोते हैं, उसका एक आज्ञा है कि सारे दशांश को हमें परमेश्वर के भंडार में लेके आना है, और प्रसन्नता से, खुशी के साथ, हर्ष के साथ, हम कुड़कुड़ाते हुए नहीं बोते। हम जाते हैं, जैसे केन और हाबिल के जो स्टोरी है उसमें से एक भाई ने खुशी के साथ, आनंद के साथ बोया, वो प्यार के साथ उसने बोया, परंतु एक भाई ने कुड़कुड़ाहट के साथ बोया। एक का परमेश्वर ने, जिसने खुशी के साथ बोया उसका स्वीकार किया, और जिसने कुड़कुड़ाते हुए बोया उसका अस्वीकार किया। सो परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। आज आप बो रहे होंगे, मुंह पे तो आपकी स्माइल होगी, परंतु दिल में आप कुड़कुड़ाते हुए बोल रहे होंगे अरे ये 10वां % अगर मैं बो दूं, इसमें से मैं बहुत कुछ कर सकता था या मैं कर सकती थी। मैं बिजली का बिल जमा कर सकता था, मैं बच्चों का ट्यूशन फीस पे कर सकता था, मैं राशन खरीद सकती थी। आज परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है। चेहरे पे आप मुस्कुराते हुए बोल रहे होंगे, परंतु दिल में आप कुड़कुड़ा रहे होंगे। आप बोलते होंगे अरे क्यों बोना है, इसीलिए बोना है कि हर महीने, हर दिन, हर रविवार को पास्टर आके हमें बोलते हैं बोना है, इसीलिए बोना है, या आप इसीलिए बोते हो क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, वो प्रेम के कारण आप बोते हो, या एक दबाव के साथ बोते हो। आगे लिखा है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। किसका वंश? किसका वंश? जो परमेश्वर के व्यवस्था पर चलता है, परमेश्वर के आज्ञाओं से प्रसन्न होता है, परमेश्वर के व्यवस्था पर चलता है। वचन कहता है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन और संपत्ति रहती है। किसके घर में धन और संपत्ति रहती है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसके वचन पे वो मनन करता है, वो खुशी के साथ उसको फॉलो करता है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, परंतु खुशी के साथ जब वो फॉलो करता है, वचन कहता है उसके घर में धन और संपत्ति प्राप्त होती है।
इसका मतलब कमियां नहीं होती उसके घर में, घटिया नहीं होती उसके घर में, कर्जे नहीं होते उसके घर में, परंतु उसके घर में अबंडेंस होता है। उसके किचन में अबंडेंस होता है, उसके फ्रिज में अबंडेंस होता है, उनके कपड़ों में अबंडेंस होता है। किसके? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। आगे लिखा है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतता है। It is well with the man who deals generously and lends. वचन कहता है जब किसी को जरूरत पड़ती है, जब हम उसके लिए जेनरसली बोते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि जो दूसरों की खेती को सींचता है, उसकी भी परमेश्वर सींचेगा। जब हम जीसस किचन के साथ, फादर टू फादरलेस के साथ, जब हम किसी और के घर के, किसी और की खेती को सींचते हैं, वचन कहता है आपके खेत को परमेश्वर सींचेगा। आपका खेत ड्राई नहीं रहेगा, आपका खेत में एबंडेंस रहेगा, आपका खेत बांझ नहीं रहेगा, परंतु आपके खेत में खूब फल और अनाज उपजेंगे, वो बांझ नहीं होगा। आगे लिखा है, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। कौन स्मरण करेगा धर्मी को? परमेश्वर धर्मी के ऊपर अपनी नजरों को सदाए बना रखता है। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसीलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। वचन कहते हैं उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। जीसस किचन में उसने दान दिया, फादर टू फादरलेस के लिए उसने दान दिया, और उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, His horn is exalted in honor. उसका सींग जो है वो सदा परमेश्वर ऊंचा करता रहेगा। इसका मतलब शर्मिंदगी आपका पोषण नहीं होगा, आपका सिर परमेश्वर लोगों के सामने झुकने नहीं देगा। वचन कहता है जो परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुका के, अपने घुटनों में आके वो जानता है कि मेरे को परमेश्वर के सामने घुटना टेकना है, वो लोगों के सामने घुटने नहीं टेकता है। जो जानता है कि मुझे परमेश्वर के भवन में बोना है, वो दूसरों के सामने अपने हाथों को फैला के नहीं खड़ा होता। आमीन। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेंगे, वह दान पीस पीस कर गल जाएंगे, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। और वचन में, भजन संहिता में, भजनकार में बार बार बोला, धर्मी, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो धर्मी है उसके ऊपर परमेश्वर अपने नजरों को लगाए रखता है। और धर्मी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। और धर्मी हम कैसे बनते हैं? जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, हम पापों को अंगीकार करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मुझे धोकर शुद्ध कर, आज से तू मेरा यहोवा राजा बनके, मेरा बादशाह बनके मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और धर्मी व्यक्ति जो है परमेश्वर के व्यवस्था पर रात दिन वो ध्यान लगाए रखता है। वचन में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, अय्यूब। हम जानते हैं अय्यूब के बारे में, जितने लोगों के पास बाइबल है निकालेंगे अय्यूब 1 का 1, भजन संहिता से पहले ही अय्यूब का 1 का 1। एक धर्मी व्यक्ति, उसके साथ क्या हुआ और परमेश्वर ने उसको बदला कैसे दिया। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। जो अय्यूब था वो सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो व्यवस्था पे रात दिन चलता था, वो धर्मी था। आगे लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। सो अय्यूब क्या था? एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति, परंतु एक धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, वो परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर के पीछे चलता था। और वचन कहता है कि जब उसके बच्चे जो गलतियां करते थे, अय्यूब जो है उनके बदले में होम बलि चढ़ाता था। आज हमें होम बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर ने हम जब अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर हमने पाप किया, परमेश्वर हमें धोकर शुद्ध करता है। परंतु हमारा होम बलि आज के दिन क्या है? जब हम परमेश्वर के भवन में फिनेंसेस के साथ बोते हैं, हम शरीर के साथ जब हम सेवा करते हैं, वो हमारा बलिदान है जो परमेश्वर के सामने हम रखते हैं। और आगे लिखा है कि एक दिन, हम जानते हैं कि एक दिन जब शैतान इधर उधर घूम रहा था और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहां से आ रहा है, तो शैतान ने बोला यूं ही मैं तो इधर उधर घूम के आ रहा हूं। और परमेश्वर ने बोला क्या तूने अय्यूब को देखा? अय्यूब जो मेरा प्रिय, मेरे वचन के अनुसार चलता है, मेरा भय मानने वाला व्यक्ति, वो कैसा है तेरे हिसाब से? शैतान ने बोला कि परमेश्वर तूने तो एक बाड़ा उसके इर्द गिर्द बनाए रखी है। परमेश्वर ने उसके लिए बाड़ा क्यों बनाए रखा? पहला, धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति जो परमेश्वर के व्यवस्था पे चलता था और परमेश्वर के लिए वो बोने वाला व्यक्ति था। सब कुछ वो करता था। उसी कारण शैतान ने बोला तूने तो एक बाड़ा बनाए रखा है। इसका मतलब जब हम शरीर के साथ सेवा करते हैं, जब हम फिनेंसेस के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर क्या बनाए रखता है? एक बाड़ा बनाए रखता है। जैसे चर्च के चारों ओर बाउंड्री बना रखा है, सो बाहर से कोई भी जो डेविलिश स्पिरिट है या कोई भी दुष्ट जो है वो इस बाड़े को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो शत्रु है, शत्रु जब क्रॉस करेगा वहां पे जो स्वयं सेवक है वहां पे रोक के खड़े रखेंगे। उसी प्रकार परमेश्वर जब हम फिनेंसेस को बोते हैं, जब हम शरीर के साथ सेवा करते हैं, जब हम टैलेंट्स के साथ सेवा करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बाड़े को तैयार करके रखता है कि दुष्ट की कोई भी योजना उस बाड़े को क्रॉस करके नहीं आएगी हमारे फिनेंसेस के अगेंस्ट। शैतान ने बोला तूने तो एक बड़ी बाड़ा उसके इर्द गिर्द लगाए रखी है, तू उस बाड़े को हटा के देख, फिर देखना कि ये तेरे को दंडवत नहीं करेगा, तेरी आराधना नहीं करेगा। परमेश्वर ने बोला ठीक है, ये भी चेक करके देख लेते हैं। तो परमेश्वर ने अपने उस बाड़े को हटाया। उसके बाद अलग अलग विपत्तियां अय्यूब के ऊपर आई। वचन कहता है उन विपत्तियों में अय्यूब मरा नहीं, खत्म नहीं हुआ, और एक भी बार अय्यूब ने दुहाई नहीं दी परमेश्वर को। हर एक बार अय्यूब ने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना की। एक भी बार अय्यूब ने यह नहीं बोला कि यह क्या परमेश्वर है। अय्यूब खरा निकला, व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो अड़ा और खड़ा निकला। और वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिर सकते हैं परंतु फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। धर्मी के ऊपर विपत्तियां तो आती है परंतु हर विपत्तियों पे वो जयवंत होता है जब वचन के अनुसार वो अड़ा और खड़ा रहता है। जब परेशानियों में भी आप बोते हो, जब परेशानियों में भी आप सेवा करते हो। और अय्यूब के ऊपर पहला अटैक आया उसके शरीर के ऊपर। कई बार हम सेवा कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर के लिए बो रहे होते हैं, हमें लगता है ये अटैक्स क्यों आ रहा है। जब अटैक्स आता है उस टाइम अपना एफर्ट डबल कीजिए। जो आप सेवा करते थे, जब आपको लग रहा है कि अटैक्स मेरे ऊपर ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो आप सेवा कर रहे थे उस सेवा को आप डबल कीजिए, अपना बोना आप डबल कीजिए। जब शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप 2 थप्पड़ उसको और मारिए और बोलिए चल तूने मेरे शरीर पे प्रॉब्लम लेके आने की कोशिश की, मैं और सेवा करूंगा। तूने फिनेंसेस के ऊपर मेरे ऊपर प्रॉब्लम लाने की कोशिश की, मैं और बोऊंगा तेरे राज्य के लिए। फिर आप देखना आप जयवंत होंगे। परंतु बीमारी में आप बैठ के घर बैठ जाएंगे, आज मैं बीमार हूं आप नहीं जाऊंगा। हर बार आपको बीमारी अटैक करेगा और शैतान आपको कलीसिया में नहीं आने देगा। और आज आप इस हालत में भी आए हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करके ही वापस भेजेगा। परमेश्वर ब्लेस करके आपको वापस भेजेगा। वचन कहता है धर्मी के ऊपर विपत्तियां तो आ जाती है परंतु वो उठकर खड़ा हो जाएगा। चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए, धर्मी उठकर खड़ा हो जाएगा। आपने बच्चों को देखा है जब वो गिर जाते हैं उठ के क्या करते हैं, अपना कपड़ा झाड़ते हैं और फिर चल देते हैं, फिर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्मियों के ऊपर आप गिरोगे परंतु आप मिट्टी को झाड़ोगे और फिर आप दौड़ने चलोगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर है। आप जितने भी ट्रबल्स में चले जाओ, आप उठकर उस मिट्टी को झाड़ो। जो शैतान ने आपके ऊपर जो मिट्टी डालने की कोशिश की उसको झाड़ो और फिर सेवा करने के लिए और तैयार हो जाओ, बोने के लिए और तैयार हो जाओ। और हर बार जब आप बोते हो, हर बार जब आप बोते हो, आप दशांश को देते हो, आप बोलते हो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और वही व्यक्ति बोता है, वही व्यक्ति दशांश को देता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता
आप जितना भी चर्च में आ जाओ, अगर आपने बोना नहीं शुरू किया, इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर से प्रेम करना आपने शुरू नहीं किया। जो व्यक्ति किसी से भी प्रेम करता है वो उसके लिए देता है। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अपने आप में समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम उनके बीच में होता है। और जब प्रेम नहीं होता तो हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, ना सेवा ना गिविंग। सो जो व्यक्ति सेवा करता है, जो व्यक्ति बोता है परमेश्वर के राज्य के लिए, जो दशांश को देता है, वो परमेश्वर को ये मैसेज देता है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तेरी व्यवस्था के ऊपर मैं चलता हूँ। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो वचन के अनुसार चलेगा। जैसे घर में, हर एक घर में एक नियम और एक कानून होता है। अगर आप पापा मम्मी से प्यार करते हो तो उस नियम और उस कानून को फॉलो करोगे। बट अगर आप प्यार ही नहीं करते तो बोलेगे अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा डांट होगा, डांट खा लेंगे। सो आपका जो बोना है, परमेश्वर को यह मैसेज देता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूं। और हर बार जब आप बोते हैं, आप अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के सामने आते हैं। और हर एक व्यक्ति के अंदर एक लालच का थोड़ा सा स्पिरिट होता है। हर बार जब आप बोते हैं, वो लालच के स्पिरिट को आप अपने जीवन से खत्म करते हैं। हर बार आपका जो बोना है, हर बार जो आपका सेवा करना है, उस स्पिरिट को खत्म करता रहता है। जो ग्रीड होता है, नहीं मेरे को और कमाना है, नहीं मेरे को और सेव करना है, वो ग्रीड आपके जीवन से खत्म होता रहता है। वो लालच जो है, मुझे और कमाना है, मुझे और कपड़े खरीदने हैं, मुझे और ज्वेलरी खरीदना है, मुझे और ये करना है। जब आप बोते हो, आप परमेश्वर को मैसेज देते हो कि परमेश्वर मैं तेरे भवन के लिए बोता हूं और जो सारी वस्तुएं मुझे चाहिए तू मेरे लिए पूरा करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू पहले मेरे राज्य की खोजी करेगा और मेरे धार्मिकता की खोजी करेगा, ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। ये सारी वस्तुएं क्या है? अच्छे कपड़े, अच्छा ज्वेलरी, अच्छे जूते, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा तेल, अच्छा साबुन, अच्छा फेस वॉश, सब कुछ। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे बेस्ट दूंगा जब तू मेरे भवन की ओर अपनी नजरों को लगाए रखेगा। और वचन में लिखा है कि जो शैतान है वो किस लिए आया? चोरी करने, घात करने, हत्या करने। हर बार जब आप बोते हो, आप परमेश्वर का जो कैरेक्टर है वो आप दर्शाते हो। शैतान का कैरेक्टर है चोरी करना, घात करना, हत्या करना। मनुष्य का कैरेक्टर क्या है? मनुष्य का चरित्र है जब मिलता है मुझे बचा के रखना है, मुझे ये सेविंग में डालना है, मुझे यहां रख के इसको सेव करना है, यहां से मैं ये चीज खरीदूंगा, ये करूंगा। ये मनुष्य का कैरेक्टर है। परंतु परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है? देना। सो हर बार जब आप बोते हो, आप परमेश्वर के चरित्र को अपने कैरेक्टर से दर्शाते हो। यीशु मसीह ने, जो पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए बलिदान चढ़ाया, उस दिन यीशु मसीह भी बोल सकते थे मैं नहीं जाऊंगा क्रूस में, पर यीशु मसीह के सामने आपका और मेरा पाप भरा चेहरा उसके सामने था। और उस दिन यीशु मसीह उस दिन क्रूस में चढ़ाया। वो हर एक लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया, इसीलिए बहाया क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर आजाद करना चाहता था हर एक श्रापों में से, हर एक बीमारियों में से। उस क्रूस में यीशु मसीह ने अपने चरित्र को दर्शाया, उसने बो दिया। अल्टीमेट सैक्रिफाइस उस क्रूस में उसने बो दिया। और जब हम बोते हैं अपने फाइनेंसेस के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा, हम परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने बो दिया, हम बोलते हैं परमेश्वर मेरा शरीर, मेरा फाइनेंस मैं भी बो देता हूं, मैं बलिदान करता हूं। दुखता है जब बोते हैं, तो दुखता है। तो ऐसा बोइए आज कि आपको दुख लगे। अब्राहम जब इसाक को लेके गया, वो दुखी के साथ लेके गया कि मेरा इकलौता मैं बोने जा रहा हूं। दुख था, इकलौता मैं बोने जा रहा हूं। जितने लोगों ने अभी तक दुखी के साथ नहीं बोया, अपना सबसे बेस्ट बो दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने उस क्रूस में क्या किया। जब आप अपना बेस्ट देंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस क्रूस में जो मेरे पीछे है, उस दिन यीशु मसीह ने जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस, दुख के साथ पर उसके साथ साथ आनंद के साथ भी उसने बो दिया। सो चुभने वाला ऑफरिंग आज बो दीजिए परमेश्वर के सामने, जो चुभे आपको। सच में परमेश्वर, आज ये मेरा बेस्ट जो मेरा दिल का बहुत ही करीब है। हो सकता है आज आपका लास्ट नोट आप लेके आएंगे, मैं नहीं जानती हूँ। लास्ट नोट आज लेके आए होंगे, आपने सोचा होगा कि
इस हफ्ते, ये नेक्स्ट वीक जो है, मैं ये कार्य करूंगी। जब आप उसको बो दोगे तो परमेश्वर एक बड़े अनुग्रह को आपके ऊपर उंडेलेगा। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 10:28। मरकुस 10:28। पतरस उससे कहने लगा, पतरस ने यीशु मसीह को कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस ने जाके यीशु मसीह को बोला, यीशु मैं तो तेरे पीछे सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे मैं फॉलो करने लग गया हूं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन वो पाएगा। उस टाइम पतरस ने जब यीशु मसीह से पूछा कि यीशु मैं तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया हूं। हो सकता है पतरस उस टाइम थोड़ा डिप्रेस्ड होगा कि परमेश्वर मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया ना तेरे लिए, मेरा परिवार मैंने छोड़ दिया, मेरा व्यवसाय मैंने छोड़ दिया, मेरा इतना बड़ा व्यवसाय था मछलियां पकड़ने का, मैंने छोड़ के मैं तेरे पीछे आया, मुझे क्या मिला। अलग अलग रीति से, अलग अलग इमोशंस के साथ उस दिन पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे पीछे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं तेरे पीछे हो लिया हूं। यीशु ने एक लाइन बोला कि जो कोई भी मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, इसका मतलब जो कुछ आप यीशु के लिए और सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, परमेश्वर के नाम को आगे लेके जाने के लिए आप जो कुछ बोएंगे, परमेश्वर का ये वायदा है कि उसने अगर घर को छोड़ा, आपने अपना घर छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा यीशु मसीह के लिए, सो वचन कहता है आपने बाल बच्चों को छोड़ा, आपने अपने खेत को छोड़ दिया, अपने जमीन जायदाद को छोड़ दिया यीशु मसीह के लिए। जब पास्टर विश्वास में आए थे और उनके परिवार को जब पता चला कि ये तो यीशु के पीछे हो लिया, सो वो लोग केरला से टिकट बुक करवा के यहाँ आए और यहाँ आके उन्होंने पहले बोला कि इमोशनल अत्याचार करना शुरू किया, अरे नहीं हम सुसाइड कर लेंगे, मर लेंगे, हम मर जाएंगे, अगर तू यीशु के पीछे चला तो हम सब सुसाइड कर लेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। जब वो काम नहीं किया, नेक्स्ट उन्होंने बोला तेरे को हम जमीन और जायदाद नहीं देंगे, अगर तू यीशु के पीछे हो लिया तो मैं तेरे को जमीन और जायदाद नहीं दूंगा। पास्टर ने एक लाइन बोला, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को बोला जो कुछ तुम मेरे और सुसमाचार के लिए छोड़ेगा, मैं उससे ज्यादा तेरे को माता पिता भाई बहन और मैं तेरे लिए बड़े बड़े कार्यों को करके दिखाऊंगा। आज परमेश्वर ने हमें एक बड़ा परिवार दिया है, बड़े भाई बहन दिए हैं, माता पिताएं दिए हैं, जो हमारे साथ हमारे परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में हमारे साथ अड़े और खड़े रहते हैं। ये वचन हमेशा पूरा होता है, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो हमेशा पूरा रहता है। यीशु ने बोला अब इस समय 100 गुना ना पाए। वचन बोलता है तूने जो कुछ छोड़ा तू 100 गुना इस धरती पे पाएगा, तू 100 गुना धरती पे पाएगा, 1% 10% नहीं, 100 गुना तू पाएगा जो तूने छोड़ा यीशु के लिए और सुसमाचार के लिए। आपने अपना खेत छोड़ा यीशु मसीह के लिए, आपने अपना परिवार छोड़ा यीशु मसीह के लिए, आपने अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ा यीशु मसीह के लिए। वचन कहता है 100 गुना तू इस धरती पे पाएगा और सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन आएगा। सताव तो आएगा। पतरस ने बोला मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर और मैं तेरे पीछे हो लिया। परमेश्वर ने पतरस को बोला जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए छोड़ेगा वो 100 गुना इस धरती पे लेके आएगा। और सताव तो आएगा, परिस्थितियां आएंगी ऐसे जो आपके अगेंस्ट होगी, पर सताव के साथ आप 100 गुना फलों को लेके आओगे और अनंत जीवन भी आपका पास होगा। आमीन। आइए पैरों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर आज इस जगह पे बहुत सारे पतरस आके खड़े होंगे जो आज ये क्वेश्चन के साथ आके खड़े होंगे कि परमेश्वर मैंने तो तेरे लिए ये कार्य किया,
मैंने शरीर के साथ सेवा किया, मैंने बोया, मैंने अपने परिवार को छोड़ा, मैंने रिलेशनशिप्स को छोड़ा। परमेश्वर मैंने क्या पाया? परंतु खुदावन आज तो उनको याद दिलाना चाहता है जो तूने पतरस को बोला। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। परमेश्वर तेरा वायदा है, जो लोग तेरे लिए और सुसमाचार के लिए जो खोते हैं वो 100 गुना फलों को लेके आएंगे। परमेश्वर अगर किसी ने अपना एक घर छोड़ा, एक एकड़ छोड़ा, परमेश्वर तूने बोला मैं 100 एकड़ उसको दूंगा। परमेश्वर अगर किसी ने भाई और बहनों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, परमेश्वर तूने बोला मैं दुगना दूंगा, 100 गुना उनके जीवन में दूंगा। परमेश्वर ये तेरा वायदा है खुदावन। परमेश्वर इस टाइम हम धन्यवाद के साथ तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर, दशांश को ऊंचा उठाते हुए। तो ये परमेश्वर दशांश के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जिस प्रकार अय्यूब खरा व्यक्ति था, तेरे भय के ऊपर चलता था, तेरे व्यवस्था के ऊपर वो चलता था पिता परमेश्वर, और दशांश और ऑफरिंग्स को बोलता था परमेश्वर। उस कारण तूने एक बड़ा बाड़ा उसके जीवन के इर्द गिर्द लगाए रखा परमेश्वर। पिता इन दशांशों के साथ पिता हर एक फाइनेंशियल कर्सेस को तू दूर करेगा परमेश्वर, और हमारे फाइनेंस के इर्द गिर्द परमेश्वर तू एक बड़ी बाड़ा को बना के रखेगा परमेश्वर। जैसे जिस प्रकार बलाकी की पुस्तक में लिखा है कि खुदावन हमारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे और तू नाश करने वाले को ऐसे खुड़केगा। हमारे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे पिता परमेश्वर। जो शैतान नाश करने, घात करने और हत्या करने के लिए युक्तियों के साथ आता है पिता परमेश्वर, इन दशांशों के साथ पिता हमारा फाइनेंस नाश नहीं होगा, हमारा फाइनेंस चोरी नहीं होगा, हमारे फाइनेंस में लीकेज नहीं होगा परमेश्वर। हमारे शॉप्स, हमारे व्यवसाय, हमारे बिजनेस, हमारा करियर परमेश्वर प्रोटेक्टेड होगा। ये तेरा वायदा है पिता परमेश्वर। हमारा इंसेंटिव्स प्रोटेक्टेड होगा परमेश्वर, ये तेरा वायदा है खुदावन। और परमेश्वर तूने बोला कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ। वचन कहता है मलाकी 3:8 में कि तूने चोरी किया क्योंकि तुम दशांश और उठाने की भेंटों में विश्वास योग्य नहीं हो। परमेश्वर तू हमसे एक्सपेक्ट करता है दशांशों के साथ साथ हम अपने ऑफरिंग्स भी तेरे सामने लेके आए। जैसे कोरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर हमारे फिनेंसेस में तू एक पोर्शन देता है, वो बोने के लिए है, वो सीड है। और पिता जो हम सीड ऑफरिंग को आज लेके तेरे सामने आए हैं पिता परमेश्वर, और इन बीजों के साथ परमेश्वर जो हमने एक प्रार्थना विषय को अटैच किया है परमेश्वर, पिता जो बीज तेरे भवन में बोया जाता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता पिता परमेश्वर। 100 गुना फलों को वो लेके आता है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार एक किसान अपनी खेती में बीज को बोता है पिता परमेश्वर, और वो उम्मीद के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, और वो एफर्ट्स करता है, वो मेहनत करता है और वो फलों को लेके आता है, उसी प्रकार परमेश्वर आज हमारा सीड ऑफरिंग जिसके साथ हमने प्रार्थना विषय को अटैच किया परमेश्वर, उसके साथ तेरे व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमारा चलना, शरीर के साथ सेवा करना तेरे भवन में परमेश्वर, ये सारा मिलके परमेश्वर हमारे प्रार्थना विषयों का उत्तर लेके आएगा परमेश्वर। जिस प्रकार हन्ना जब तेरे भवन में आई खुदावन, वो विश्वास के साथ आई, उम्मीद के साथ आई, अपने बीज के साथ भी आई परमेश्वर। वो रोते हुए तो आई परमेश्वर, जैसे वचन कहता है जो रोते हुए बोता है वो जय जयकार के गीतों के साथ वो लवने पाएगा परमेश्वर। आज खुदावन जितने लोग अपना बेस्ट बोते हैं, दर्द के साथ आज जो बोते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार उस दिन अब्राहम जब इस्साक को लेके उस वेदी में लेटा रहा था परमेश्वर, उसके हृदय में दर्द था कि मैं अपना इकलौता, अपना बेस्ट आज मैं तेरे वेदी में रखता हूँ। परंतु परमेश्वर उस टाइम तूने उसके लिए डिवाइन अरेंजमेंट्स किया परमेश्वर। आज मेरी प्रार्थना है खुदावन, जो लोग अपना बेस्ट तेरी वेदी में देते हैं पिता परमेश्वर, तो उनके लिए डिवाइन अरेंजमेंट्स को करेगा परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर्स को तू उनके लिए भेजेगा परमेश्वर। ये तेरा वायदा है पिता परमेश्वर। हाथों को उठाते हुए जो जनरेटर के लिए जो आप बिग सीड को लेके आए हैं, जीसस किचन के लिए जो आप लेके आए हैं, फादर टू फादरलेस के लिए जो आप लेके आए हैं, उसको ऊंचा उठाते हुए थैंक यू बोलते हुए बोलिए परमेश्वर बोने वालों के हाथों में तू बीज देता है ताकि वो बो सके, और जब हम बोते हैं परमेश्वर तू हमारे बीजों को मल्टीप्लाई करता है परमेश्वर, ताकि हम और बड़े बीजों को लेके आए परमेश्वर। जनरेटर के लिए जो आज बिग सीड को लेके आए पिता परमेश्वर, इनके बीज को तू मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर, फलवंत करेगा पिता परमेश्वर इनके उस बीज को,
उनके सीड को तू फलवंत करेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हर एक फाइनेंशियल कर्सेस को तू डांटेगा, तू छिड़केगा परमेश्वर। शैतान के हर एक युक्तियों को तू डांट के खत्म करेगा परमेश्वर। हर एक नाश करने वाली स्पिरिट्स को तू डांट के खत्म करेगा परमेश्वर। हमारे फाइनेंसेस में से हर एक लीकेज को तू खत्म करेगा परमेश्वर। हर एक ऐसी आत्मा है जो हमारे फाइनेंसेस को खत्म तोड़ फोड़ करने के लिए आती है पिता परमेश्वर, तू उसको खत्म करेगा। चोरी की आत्मा को तू खत्म करेगा परमेश्वर। टूट फूट की आत्मा को तू खत्म करेगा परमेश्वर। बीमारी की आत्मा को तू खत्म करेगा परमेश्वर। कर्जों की आत्मा को तू खत्म करेगा परमेश्वर। इन दशांशों के साथ खुदावन धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और ऊंची आवाज में कलीसिया मिलके कहे आमीन 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 आमीन।